हरिद्वार में इन दिनों निकाय चुनाव की सरगर्मियां तो बीते वक्त के साथ ठंडी होती चली जा रही हैं, लेकिन भगवानपुर ब्लॉक के भाजपा समर्थित प्रमुख करुणा कार्नवाल के निलंबन का मुद्दा बेहद गर्म हो चला है, जिसमें भाजपा की गुटबाजी की बयानबाजी तो थी ही। आज कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने भी एक प्रेस वार्ता करके भाजपा के पूर्व विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई है। दरअसल आपको बता दें कि भगवानपुर में भाजपा समर्थित ब्लॉक प्रमुख करुणा कार्नवाल को पिछले सप्ताह निलंबित कर दिया गया था, जिसका आरोप करुणा के ताऊ पूर्व विधायक और कई भाजपा नेताओं ने राकेश परिवार पर लगाया, क्योंकि 2023 की बीडीसी की बैठक के दौरान एक शिकायत ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ ममता राकेश ने की थी, जिस शिकायत को आधार बनाकर अब निलंबन की प्रक्रिया की गई है। तो वहीं इन सब आरोपों का जवाब देने के लिए आज भगवानपुर से कांग्रेस की विधायक ममता राकेश ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि उनकी शिकायत देशराज कार्नवाल, जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं, उनके खिलाफ थी, ना कि करुणा के खिलाफ। उनकी शिकायत थी कि ब्लॉक प्रमुख के कार्यों को देशराज कर रहे हैं, जो गलत है, और इसकी पुष्टि करुणा कार्नवाल ने प्रेस करके कुछ दिनों पहले भी कर दी थी। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 2023 में उनकी शिकायत थी। कार्यवाही अब इसलिए हुई क्योंकि करुणा कार्नवाल अपने कार्य खुद करने लगी थी, जो देशराज कार्नवाल को नागवार गुजरा, और उन्होंने इसी खींच में आकर सांठ गांठ करके अपनी भतीजी को पद से निलंबन करवा दिया। उन्होंने कहा कि एक दलित की बेटी के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर करुणा कार्नवाल को उनकी जरूरत हो तो वे अपनी पूरी ताकत के साथ दलित बेटी का साथ देने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने देशराज कार्नवाल और भाजपा को खूब जमकर लताड़ भी लगाई। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बेमानी है। प्रेस वार्ता के लिए आप सभी सम्मानित साथी सादर आमंत्रित हैं। इस प्रेस वार्ता का विषय यह है कि जिस तरह से एक पूर्व विधायक द्वारा हम पर क्या बल्कि राकेश परिवार पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं कि दलित समाज की बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। उस दलित समाज की बेटी को ब्लॉक प्रमुख के पद से हटवाने में राकेश परिवार ने छुरा भोंका है दलित समाज की बेटी के पीठ में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस संबंध में, जैसा कि आप सभी मीडिया के साथी सभी मौजूद थे जब 21 अप्रैल 2023 में ब्लॉक भगवानपुर के सभागार में बीडीसी की बैठक का आयोजन किया जा रहा था, और उस समय ब्लॉक प्रमुख करुणा कार्नवाल के ताऊ देशराज कार्नवाल द्वारा सभा का संचालन किया गया, जो कि अनाधिकृत रूप से था, क्योंकि देशराज कार्नवाल पूर्व विधायक हैं और उन्हें उस सभा में बैठने का भी अधिकार नहीं था। वो मंच पर बैठे थे और सभा का संचालन कर रहे थे। ब्लॉक प्रमुख करुणा कार्नवाल उस समय चुपचाप बैठी रही, जबकि खुद ब्लॉक प्रमुख करुणा कार्नवाल ने भी अभी कुछ समय पहले अपने ताऊ पर आरोप लगाए कि वो ज़बरदस्ती सभी कागजों पर साइन करवाने का काम करते थे। अब जब वो बेटी खुद काम करने की स्थिति में आई और उसने यही कहा था, यही उसका कसूर था कि मैं स्वयं काम करूंगी, अपने कार्य स्वयं देखूंगी, ये बात देशराज कार्नवाल को नागवार गुजरी, और उस दोगले आदमी ने घटिया राजनीति करते हुए भाजपा की सरकार के द्वारा ब्लॉक प्रमुख करुणा कार्नवाल को निलंबित करवाने का कार्य किया है। जब मेरी शिकायत जो थी, मेरी शिकायत करुणा कार्नवाल की नहीं थी, मेरी शिकायत थी देशराज कार्नवाल के प्रति, क्योंकि उस सभा का संचालन भी देशराज कार्नवाल कर रहे थे। जब मैंने उन्हें ऐसा करने से मना किया तब उन्होंने मेरे साथ ही गलत व्यवहार करने की कोशिश की, अभद्रता वहाँ पर करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत मैंने शासन में भी की थी, सचिव उत्तराखंड पंचायती राज सचिव से की थी। लेकिन अगर मेरी शिकायत पर भी कार्रवाई करनी होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अधिकारी सरकार के दबाव में रहते हैं। 2023 की शिकायत पर 23 पूरा चला गया, 24 पूरा चला गया, और मेरी शिकायत का हवाला देते हुए अब कार्रवाई की जा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि इस दोगले आदमी ने घटिया राजनीति करते हुए पहले तो ब्लॉक प्रमुख करुणा कार्नवाल को परेशान करने का काम किया, उससे झाड़ू पोछा लगवाता था, उसका शोषण करता था, और अब जबकि वो बच्ची खुद अपने आप काम करने में सक्षम हुई तब उसने उसे निलंबित कराने का कार्य किया।